जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है योगेंद्र तिवारी और मैं आज चर्चा करने वाला हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे। जी हां, जैसा कि आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्म किया जा चुका है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 होने जा रहा है 10 अगस्त से पहले और उससे पहले ऑर्गेनाइज किया जाएगा एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 और फिर टीआरई 4.0 की वैकेंसी आप सभी लोगों को देखने को मिलेगी। अब बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है कि भाई हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, ये बता दीजिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये बताया था कि कौन-कौन एलिजिबल होगा। इस पर पूरी विस्तृत चर्चा की थी कि सीटेट पास कौन-सा होगा, पेपर 1, पेपर 2, बीटेट, एस्टेट, बीएड कितना परसेंटेज होगा, उसमें वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर की थी। इसीलिए आज के वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ प्यारे साथियों सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि 10 अगस्त से पहले अभी ये कहा जा रहा है कि आपकी वैकेंसी ये कंप्लीट करवाने की बात कही जा रही है। इसका मतलब है कि ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी होने वाली है और बहुत कम समय में आपकी कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि 1 साल लगभग इसको इंतजार करते हुए हो चुका है प्यारे साथियों। लगभग इसमें 1 लाख वैकेंसी आने जा रही है। 80,000 पहले से चर्चा में है, प्लस मोटी-मोटा 21,000 टीआरई 3 में खाली रही है। टीआरई 3 में 21,000 ये खाली रही है, तो कुल मिला के 1 लाख प्लस ये वैकेंसी आएगी। अब जरा समझिएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए क्या कैसे मैटर होने वाला है। जरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए, ये वो खबर है कि 30 जून तक सीटों की गणना के बाद परीक्षा की घोषणा होगी। मतलब यह है कि 30 जून के बाद आप सभी लोग फॉर्म भरने के लिए रहिए रेडी, इसको ध्यान में रखिएगा। और एस्टेट की घोषणा भी बहुत जल्द आप सभी लोगों को देखने को मिलेगी। देखिएगा, यहां पर मैं चर्चा करने वाला हूं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में पूरा मैथ, साइंस और साथ ही साथ एसएसटी पर भी चर्चा करूंगा। देखिए, मैथ के लिए बच्चों को ज्यादातर कंटेंट मिल नहीं पाता कि सर हम कैसे करें, क्या क्या इसमें शामिल होगा, उन सब विषयों पर चर्चा करने वाला हूं। स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या रसायन या सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हों, या इसके अलावा इंजीनियरिंग से अगर आप ग्रेजुएट हो और गणित की विशेषज्ञता रखते हैं, तो भी आप जो है गणित विषय से फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरी बात ध्यान में रखिएगा, कह रहे हैं शिक्षा विभाग की अधिसूचना 1010 दिनांक 2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। तो कंप्यूटर टीचर बनने के लिए बहुत सारे लोग परेशान हैं, कह रहे सर जी हमारी डिग्री क्या होगी। हमको बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं, कॉल भी किए हैं, ध्यान में रखिएगा। तो बीसीए की योग्यता को इक्विवेलेंट यहां पर किया गया है। आइए साइंस की चर्चा कर लेते हैं। ये समझ में आ गया पूरा ना? ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसलिए करवा रहा हूं, कुछ भी इसमें इधर उधर की बात नहीं। विज्ञान देखिएगा, साइंस में स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हूं। देखिएगा, ये आप पढ़े हुए हो या इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री में जिसमें विज्ञान, मैथ वाले में अगर इंजीनियरिंग से आप ग्रेजुएट हैं तो आप अगर मैथ का प्रेफरेंस आप रखे हैं तो मैथ वाले डाल सकते हैं, साइंस का प्रेफरेंस रखे साइंस में आप डाल सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या कह रहे हैं कि जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। ये सब्जेक्ट बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। आइए अब चर्चा कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एसएसटी के बारे में प्यारे साथियों। एसएसटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो एसएसटी के बारे में जरा चर्चा करिएगा। स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत, ये ध्यान में रखना है आप सभी लोगों को, ये 6 to 8 और 9 to 10 की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना, इन्हीं की बात कर रहा हूं। सहायक विषय अथवा प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान में से किसी दो विषय में ध्यान में रखिएगा उत्तीर्ण हो, जिसमें से अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल हो। मतलब अगर आप एसएसटी से देना चाहते हैं तो ये कंपलसरी है कि या तो आप हिस्ट्री ग्रेजुएशन लेवल पर रखे हो या आप जो है जियोग्राफी ग्रेजुएशन लेवल पर रखे हो। इसको क्लियर कर लीजिए। अगर इन दोनों विषयों में से कोई नहीं है तो आप एसएसटी से फॉर्म फिर नहीं डाल सकते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी इतिहास,
भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान में से किसी 2 विषय में से एक विषय, इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है, का चयन सामाजिक विज्ञान विषय के परीक्षा में कर सकते हैं। ठीक है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय के समकक्ष, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि प्राचीन इतिहास से जो है उन्होंने किया हुआ है अपनी डिग्री, तो प्राचीन एंशियंट हो, मेडाइवल हो, ठीक है ना, कल्चर भी उसमें ऐड कर लेते हैं कुछ लोग, तो वो सभी चीजें हिस्ट्री के अंतर्गत ही इक्विवेलेंट मानी जाएंगी, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये तो आपका हो गया एसएसटी। मैं आशा करता हूं एसएसटी का आप लोगों का क्लियर हो गया। बहुत सारे लोग, जैसे मान लीजिए कोनो बच्चा ऐसा पढ़ा है कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटी लेके पढ़ लिया है, ठीक है, और लैंग्वेज एक कोई रख लिया, तो वो नहीं डाल पाएगा, पहले जान लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है, ध्यान समझिएगा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं रसायन शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो जिसमें से अनिवार्य रूप से इतिहास या भूगोल पढ़ो। तो अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं पढ़े तो आप फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे एसएसटी के अंतर्गत, ध्यान में रखिएगा। अब भाई साहब, भाषा से संबंधित क्या है? माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा या सब्सिडियरी विषय भी, अगर आप जैसे मान लीजिए ऑनर्स किए हो तब भी ठीक है। अगर आप सब्सिडियरी सब्जेक्ट, कई सारे लोग होता है ना कि 2 सब्जेक्ट और रखे हैं, एक ठो उसमें से लैंग्वेज है, तब भी वो लैंग्वेज से कर सकते हैं। तो जिनका यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, उनका कॉम्बिनेशन लैंग्वेज में बन सकता है, अगर वो लैंग्वेज उस हिसाब की सेट किए हुए हैं तो। ये भाई साहब है आपका 6 to 8 और 9 to 10th का आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आप जानते हैं पीजीटी लेवल पर आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो सब्जेक्ट आपका है उसी सब्जेक्ट से आप पेपर देने जा रहे हैं, उसमें यही व्यवस्था है, उसमें तो आप क्लियर है, उसका कोई डाउट नहीं है। आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए टेक्स्ट बुक परिवार आपको लोगों के लिए लेकर आया है बिहार शिक्षक महापैक। इसमें चूंकि वैकेंसी होनी क्लियर है 100%, तो इसमें देखिएगा बीपीएससी टीआरई 4.0 के सभी वर्ग, इसमें पीआरटी भी है, जूनियर भी है, टीजीटी भी है और पीजीटी भी, सब कुछ मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। प्लस प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, इसको याद रखिएगा, फ्री। हजारों क्वेश्चन आपको फ्री यहां पर मिलने वाले हैं। और एस्टेट में याद रखिएगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आज आप लोगों के लिए ऑफर है, 1399 रुपए में मिलेगा। कूपन कोड YOGI आप यूज करके इसको परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर 9335693009 पर आप मुझे व्हाट्सअप करके डिस्काउंट पर लिंक ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप टीआरई 4.0 की तैयारी को लेकर सीरियस है, स्टेट की तैयारी को लेकर सीरियस है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपको ग्रुप की लिंक शेयर कर दूंगा जहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोर्सेज हैं। बीपीएससी टीआरई 4.0 जनरल पेपर बैच है, ये 679 रुपए में आज आपको मिल रहा है डिस्काउंट पर। अच्छा देखिए, जैसे पीआरटी का कोई बच्चा मान लीजिए कोर्स खरीदता है तो उसको 799 रुपए में जनरल पेपर इसमें ऐड है, ध्यान में रखिएगा। जनरल पेपर इसमें क्या है, ऐड है पहले से, उसको अलग से नहीं लेना पड़ेगा। कई कई बच्चे होते हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बना तो सिर्फ जनरल पेपर लेते हैं। इसी तरीके जूनियर का है, टीजीटी पीजीटी की भी कोर्सेज आपको अवेलेबल है। टेलीग्राम का लिंक दिया गया, यहाँ पर पीडीएफ सेंड कर दूंगा, वहां से आप इसको पढ़ाई भी कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप सभी लोगों को सेंड कर दूंगा। मेरी क्लास सुबह 8 बजे डेली होती है, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली 8 AM आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।